अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। आयशा अकरम टिकटॉकर के साथ मीनार पाकिस्तान पर जो अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, उस वाक़ये के बाद यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस लड़की के साथ अपनी यकजहती का इज़हार किया और उसके साथ जो हादसा और जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पूरी कौम ने उसकी भरपूर मज़म्मत की। जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उनके हक़ में वीडियोज़ बनाई, हमने भी वीडियो बनाई। ज़ाहिर है कि जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या महरक़ात थे, किसी को कुछ इल्म नहीं था इस बात का। तो सब ने ज़ाहिर है इस बात का इल्म था कि जो भी हुआ, इसके पीछे जो भी हक़ाइक़ हैं, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ थे कि ये वाक़या जिस खातून के साथ हुआ है, चाहे इसकी जगह कोई और भी होती, तो ज़ाहिर है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इस वाक़ये को। और हम पाकिस्तानी कौम हमेशा जब भी इस किस्म के वाक़यात हुए हों, चाहे मासूम बच्ची ज़ैनब से लेकर मोटरवे का हादसा हो या इसके बाद उस्मान मिर्ज़ा वाला जो वाक़या हुआ, इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए, पूरी कौम ने यकज़बा होकर इन ज़ालिमों, इन बैरियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ जब ये वाक़या 14 अगस्त वाले दिन हुआ और ज़ाहिर है कि चंद दिनों बाद ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ, मंज़र-ए-आम पर वीडियोज़ आई, तो पूरी कौम यकज़बा हुई, वीडियोज़ बनाई गई और भरपूर इस अमल की मज़म्मत की गई। लेकिन अब इस वाक़ये के बाद अब जो होशरुबा और तहलका खेज़ इंकशाफ़ात सामने आ रहे हैं, वो इंतहाई हैरान कर देने वाले हैं और दहला देने वाले हैं। आयशा अकरम जो कि एक टिकटॉक सारिफ़ है, उसने 14 अगस्त से एक दिन पहले अपने टिकटॉक फॉलोवर्स से ये कहा कि भैया हम एक मीट एंड ग्रीट रखेंगे, यानी कि हम आपसे मुलाकात करेंगे, और बाकायदा एक लोकेशन बताई गई और वहाँ पर ये मुलाकात तय पाई। अब टिकटॉक जो चलाते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि टिकटॉक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब टिकटॉकर्स जो अपने आप को टिकटॉक स्टार्स मानते हैं, वो ये करते हैं कि भाई उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, 2 मिलियन हो गए या 10 मिलियन हो गए, तो वो सेलिब्रेशन के लिए अपने फॉलोवर्स के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं और फिर बाकायदा उनसे एक मुलाकात का सिलसिला होता है, वो सारे मामलात। तो यहाँ भी कुछ इसी तर्ज का हुआ कि आयशा अकरम ने अपना उनका एक दोस्त है रैम्बो, जो उनके साथ मुतादिद वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है और मीनार पाकिस्तान पर भी उसके साथ मौजूद था। तो आयशा अकरम के जो फॉलोवर्स हैं वो कम थे टिकटॉक पर या इंस्टा पर। तो रैम्बो ने कहा कि भाई मैं जो है वो तुम्हारे रैम्बो के ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो ये सिलसिला एक होता है कि अगर आप टिकटॉक पर नए आए और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त बन जाता है टिकटॉक पर जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, आप फिर उनसे आप बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती बनती है, फिर आप एक साथ वीडियोज़ बनाते हैं, तो फिर एक सिलसिला है टिकटॉक पर, फिर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का खेल रचाया गया। अब मैं इसको ड्रामा या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको जो हक़ाइक़ सामने आ रहे थे वो बता रहा हूँ। यहाँ मैं विक्टिम को ब्लेम भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करता हूँ। इस तरह के जितने वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान की इस वक्त पिछले 1-1.5 साल में, मैं उन सब की मज़म्मत करता हूँ, कोई विक्टिम को ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त कहानी का एक रुख बताया जा रहा है बहुत से लोगों की जानिब से, तो हमें कहानी के दोनों रुख बताने हैं। तो यहाँ तक तो हो गया कि भाई आयशा अकरम और रैम्बो जो आते हैं मीनार पाकिस्तान में मुलाकात तय पाती है अपने फॉलोवर्स के साथ। अब होता ये है कि भाई जब वो वहाँ पहुँचते हैं और टिकटॉक की वीडियोज़ बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राउड, एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर आवाम का होता है, उनके चाहने वालों का। पता नहीं कौन से चाहने वाले हैं उनके, लेकिन टिकटॉकर्स जो हैं वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। अगर उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएँ, 2 मिलियन फॉलोवर्स होते हैं, वो अपने आप को कोई 30 स्मार्ट खान समझते हैं, कोई मायरा खान समझते हैं या कटरीना कैफ समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। एक और वीडियो सामने आई है, उसमें मैं आपको वो वीडियो पहले आप देखें कि गार्ड ने बाकायदा जो है वो गार्ड ये कह रहा है उस लड़की को और जो उसके साथ नौजवान है कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। बाकायदा गार्ड इशारा दे के बता रहे कि आप यहाँ से निकल, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम था वहाँ पर। लेकिन ये लड़की जो है वो वहाँ से निकल तो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई, और जब ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई तो फिर उसके साथ जो हुआ वो फिर सबने देखा कि 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, जी हाँ नाज़रीन, 6:30 बजे से लेकर गार्ड ने कहा कि भाई आप चले जाओ, लड़की चली गई, फिर दोबारा आ गई, फिर 6:30 से 9 बजे तक इस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। उसके साथी थे जो उसके साथ जो आए हुए थे उनको भी मारा पीटा गया और ये सारे मामलात हुए। ये वाक़या हो गया 14 अगस्त को। अब होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़ये की रिपोर्ट अगर उसी दिन नहीं तो कम से कम 15 अगस्त को आप FIR दर्ज करवा देते। 15 अगस्त को आप जो है वो मीडिया को बुलाकर, जिस तरह इकरार उल हसन या यासिर शामी को बुलाकर एक प्रोग्राम बिल्कुल बनाया गया, तो आप उस दिन उनको बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाक़या होता है 14 अगस्त को और ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है 18 अगस्त को, यानी कि यासिर शामी और इकरार उल हसन के साथ। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, इस वक्त ये भी खबरें चल रही हैं कि ये एक ड्रामा है, यासिर शामी और इकरार उल हसन मिले में, मुझे इस बात का नहीं पता।
कि कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मामला हुए हैं। तो भाई ये होता है कि यासिर शामी और इकरार हुसैन के साथ मिलकर 18 अगस्त को एक प्रोग्राम किया जाता है। इसके बाद ये फैसला होता है कि हमें FIR दर्ज करवानी है, फिर FIR दर्ज होती है। इससे पहले जब 14 अगस्त को ये वाक़या होता है तब पुलिस ये कहती है कि भाई FIR दर्ज करो, तो ये लड़की मना करती है। बाकायदा ARY न्यूज़ पर ये टिकट्स चले हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में कि इस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें जो कोई कार्रवाई नहीं करनी। और फिर ये होता है, ये बात तो हो गई। इसके बाद एक और बात सामने आती है। 15 अगस्त को टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हो जाती है इस लड़की की अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का वाक़या हो जाए, अब मैं तो ये कहता हूँ अगर हमारा तो मोबाइल भी छिन जाए ना, 100 रुपये की नोट या 1000 रुपये की नोट भी गायब हो जाए, तो हम 2-3 दिन तक उस सोच से बाहर नहीं आते। यहाँ एक लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतने सारे लोगों ने उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया, और 15 अगस्त को वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं टिकटॉक पर। 15 अगस्त को जो रेम्बो है उसके साथ मिलकर वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पर और टिकटॉक पर। तो ये एक सवालिया निशान है कि आखिर क्यों FIR इतना लेट दर्ज होती है, इतना लेट ख्याल आता है कि भाई हमें FIR आप दर्ज करवानी है। प्रोग्राम इतना लेट रिकॉर्ड किया जाता है, मीडिया को पहले आगाह किया जा सकता था कि भाई ये मामला हैं। अगर आपको मीडिया पे आना था, मैं नहीं कह रहा कि आप फेमस होने के लिए आए, अपने फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में आए, ड्रामा रचाया गया, लेकिन कहानी के 2 रुख बताने में हमको ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो रही, कोई मैं जो है वो ये नहीं कह रहा कि सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, नहीं। जितनी इस वाक़े पर गम और गुस्सा किया जाए वो कम है, क्योंकि ये किसी को ये हक़ ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक लड़की है, उसकी मर्ज़ी है कि वो टिकटॉक चलाए, उसकी मर्ज़ी है कि वो यूट्यूब चलाए, इसकी मर्ज़ी है कि वो जहाँ निकले, उसका शहर है, उसकी मर्ज़ी है, उसका मुल्क है। जिस तरह एक मर्द को आज़ादी हासिल है कि वो जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, तो वो हक़ जो है वो औरत को भी होना चाहिए, वो हक़ एक लड़की को भी होना चाहिए। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में कही कि भाई जब गार्ड आपसे कहता है कि आप चले जाओ, आप वापसी क्यों आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब गार्ड ने आपको भेज दिया, जब गार्ड भेज रहा था, आप वीडियो में देख सकते हैं, जब गार्ड भेज रहा था तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि फॉलोवर्स के दरमियान और आयशा के दरमियान एक जंगला था, खारदार तारे लगी हुई थी, और एक पुरसुकून माहौल में थी आयशा, उस वक्त जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मज़ीद कुछ नए इंकशाफात और नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। लड़की ने यह दावा किया था कि मेरे जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर जो वो तशद्दुद के निशान आते हैं, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो आज मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस बात की तस्दीक तो हो गई है कि हाँ, लड़की के जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि रेम्बो जो उस लड़की का टिकटॉक फ्रेंड है, उसको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया, और ये रेम्बो इकरार हुसैन की टीम का मेंबर भी है। तो यहाँ पर ये बात भी है, ज़ाहिर अब तफ्तीश होगी तो सारे मामला देखे जाएंगे कि कहाँ पर किसकी गलती है। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में अमन व अमान के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर IG पंजाब इनाम गनी ने इकबाल पार्क में खातून के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी और दीगर वाक़यात पर पुलिस का रद्द-ए-अमल सुस्त रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DIG ऑपरेशन साजिद कियानी को OSD बना दिया गया, जबकि SSP ऑपरेशन और SP को भी ओहदों से हटा दिया गया है। दोनों मुतालिका अफसरान को CPO ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा रिस्पॉन्स में ताख़ीर और फ़राइज़ से गफलत पर DSP और SHO लारी अड्डा को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आज ये इजलास था, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया है, और पुलिस की जो सुस्त रवि है उस पर भी उन्होंने एक तशवीश का इज़हार किया है। और अगर मैं अभी तक आपको बताऊँ, इस वाक़े को 4 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने 100 बंदों को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन ये 100 बंदे अब आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है नादरा के ज़रिए कि ये वही बंदे जो उस वाक़े में मुलव्वस थे। ज़ाहिर है कि अभी एक पूरा प्रोसेस होना बाकी है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 100 बंदे पुलिस की हिरासत में, कितने बंदे वो हैं जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, ये अभी फ़ैसला होना या इसकी अभी जांच पड़ताल होना बाकी है। तो अगर आपको मज़ीद इस हवाले से वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।